तुम किसी काबिल नहीं थे रजा, सही किया मैंने। उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है ना, वही सजा थी उसकी। औलाद होना ना होना ये तो खुदा के हाथ में होता है, इसमें इंसान का तो कोई अमल दखल नहीं होता। मैं उससे फैसले के लिए प्रेशराइज नहीं करता, उसका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। विशाल के सामने या उसकी गैर मौजूदगी प्लीज मुझसे दूसरी शादी करने की बात क्या करें। ऐसा जो इंसान एक दफा धोखा दे सकता है ना, वो बार बार धोखा दे सकता है। शौक से जाना, तुम्हारी गलत फहमी या खुश फहमी जो भी तुम कहो दूर हो जाएगी कि तुम मेरे बेटे को औलाद दे सकती हो। बहुत लंबी तमहीद हो गई, मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाने आई हूँ। असल में कौन सा फैसला? जैन की दूसरी शादी का फैसला। क्या कह रही हैं आप? ये ऐसा नहीं कर सकती हैं आप। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी आपको। अच्छा, तो खुल्लम खुला जंग का ऐलान कर रही हो, वो भी मुझसे? अगर अपने हक के लिए डट कर खड़ा होना आप जंग समझती हैं, तो हाँ, जंग ही सही। हारने का हौसला है? और अगर यही सवाल मैं आपसे करूं फिर? मैंने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा। मैं जरा मार्केट तक जा रही हूँ, आके दरवाजा बंद कर लो, कुछ सामान लेना है मुझे। अम्मी, वो मुझे भी जरा जाना है। तुम्हें कहाँ जाना है? वो मेरी दोस्त नहीं है मोना, उसकी तरफ। मोना कौन है? भाई अपने मोहल्ले वाली मोना। अच्छा, वो मोटी मोना। तुम्हें उससे क्या काम है? अम्मी वो किताब लेनी थी उससे। किताब? और तुम ये पढ़ाकू कब से हो गई हो तुम? अम्मी एक तो आप इतने सवाल करती हैं, ऐसे जैसे मैं उससे नहीं किसी और से मिलने जा रही हूँ। अब हमारे पास तो इतने पैसे रहे नहीं है कि मैं जाके किताबें खरीद सकूं। सोचा मोना से ही लेके पढ़ लेती हूँ। अच्छा चलिए, चलो जल्दी आ जाना। अईल 2 घंटे से बाहर बैठा हुआ है वो जाके। सर वो आपसे बहुत शर्मिंदा है। देखो, अगर उन खातून को शहर से बाहर नहीं जाना होता वो इतनी बदतमीजी भी ना करती, और ना ही मैं उस पर इतना गुस्सा करता। सर आप कहीं उसे निकालने के बारे में तो नहीं सोच रहे? नहीं नहीं, पढ़ा लिखा लड़का है, समझदार है, पता नहीं किस परेशानी में पड़ा हुआ है। किसी का रिस्क में छीनना नहीं चाहता और ना छीनना चाहिए। जाओ तुम जाके देखो, समझाओ उसे यार। मैं देखता हूँ। कैसे जाहिल और गंवार लड़के रखे हुए आपने अपनी शॉप पर। पूरे शहर में काम नहीं मिलता तो सेल्समैन बन जाते हैं। तुम तो घास काटने के भी लायक नहीं हो। मैं तो था ही नहीं किसी काबिल। सब नायाब की मेहरबानियां थी मुझ पर। जो इतने बड़े ऑफिस में जाकर ठाट बाट से बैठता था,
वरना तो मेरी औकात। हाँ भाई, क्या सोच रहे हो खड़े होके? कुछ नहीं भाई, बस ये सोच रहा था कि जिंदगी कितनी फजूल सी हो गई है। वो एक मैडम एक ड्रेस लेकर समझती है कि वो मुझे जाहिल, गवार और घास काटने वाला कह दिया। यार छोड़ यार, वो तुम्हारा बॉस क्योंकि सैलरी देता है, इसलिए उसे लगा कि वो भी बातें सुना सकता है। वे कि जिंदगी इन फजूल बातों में सोचने के लिए नहीं है। इतनी खूबसूरत जिंदगी इन छोटी छोटी बातों में जाया करने के लिए नहीं है। खूबसूरत कब्र का हाल ना मुर्दा ही जानता है। वे तू फिर फजूल बात कर रहा है। तो तुम यहाँ कर भी क्या रहे हो? शॉप छोड़ के जाओ, जाके काम करो। अबे भाई, मैंने हाफ डे लिया है, तो चल इस शोर शराबे से निकल कर भाई कहीं आराम वाली जगह पे बैठ। भाई जाओ तुम। चल चल मेरे साथ चल तू। यार तुम जाओ ना। अबे चल ना यार। निदा, तुम तो मोना से किताब लेने गई थी ना? कहाँ है किताब? वो नहीं मिली और उसके पास भी नहीं थी वो किताब। तो घर टाइम से आ जाना था ना, पिछली गली में उसका घर है, इतना वक्त क्यों लगाया? अच्छा, वो भी बड़ी बात होनी है, बताने बैठ गई होगी ना कि मोहल्ले वालों ने हमारे खिलाफ क्या क्या बातें की हैं। बताओ मुझे, क्या बताया उसने? नहीं, कुछ नहीं बताया। अरे दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें तो पूरी रिपोर्ट लेकर आना चाहिए था कि मोहल्ले वालों ने हमारे खिलाफ क्या क्या बातें की हैं और वो खुद क्या सोच रही है। वो जो रिश्ता आया है ना तुम्हारे लिए, मोहल्ले से सुनगुन लेंगे हमारी वो। और कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए रिश्ते वालों को बुलाने की। तो क्या सारी जिंदगी बाप के सीने पर बैठकर मूंग दलेगी तू? मैं उस स्कूल टीचर से शादी नहीं करूंगी। लो कर लो बात। इसके लिए परिस्तान से शहजादा आएगा, कोई बिजनेसमैन आएगा। जा रही हूँ मैं। रुको, कहाँ गई थी? अम्मी कहीं नहीं गई थी। सच बता मुझे, कहाँ गई थी? बोल, कहाँ गई थी? बता मुझे। अम्मी बता, किताब का बहाना लगा के कहाँ गई थी? ये पट्टी किसने पढ़ाई है तुझे? बता, बताने तो डंडा लाऊंगी, तेरी हड्डी पसली है तब दूंगी। बता मुझे। छोड़े तो सही। बता मैं। कहीं नहीं गई। सीधी तरह नहीं बताएगी ना? अच्छा बताती हूँ। कहाँ गई थी? बताती है नहीं बताती? बोल, कहाँ गई थी? सल्लू से मिलने गई थी। सल्लू कौन है? बता मुझे। चल तो अंदर चल। चल चल मेरे साथ। जी जी मैम। जैन और इशाल ने क्या कमरे में चाय मंगवा ली है? नहीं मैम, मैंने टेबल पर लगा दी थी। अच्छा जाओ, बुलाओ दोनों को, कहो यहाँ आए जरा। जी मैम। तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकती हो बस? क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हें अपना वक्त दूं? नायाब, मैं आज के बाद रजा मेरा पीछा मत करना। चलें भाई। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।